मेघवाल ने कहा कि वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा है। कहीं भी वक्फ संपत्ति लिखने से ये उसकी नहीं हो जाती, जहां कोई भी अधिकारी प्रवेश ना कर पाए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय प्रदान करेगा। अभी जेपीसी बनी है और वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होगा, फिर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके अनुसार विचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाका का दौरा किया, प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। पीएम मोदी ने घायल हुए लोगों से अस्पताल में इस बीच जाकर मुलाकात की। पीएम ने वायनाड लैंडस्लाइड घटना और वहां चल रहे राहत के कामों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि त्रासदी सामान्य नहीं, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ चुके हैं। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला जिन्होंने वो देखा है और झेला भी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस आज नीट पीजी परीक्षा कराने जा रही है। आपको बता दें 2 लाख से ज्यादा छात्र ये परीक्षा देंगे, तो वहीं 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की अगर बात करें तो परीक्षा का वक्त 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। परीक्षा में अंगूठियां, कंगन, नाक की पिन, चेन, हार, पेंडेंट, बैज, पर्स, चश्मा, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या खाने पीने की चीजें हॉल के अंदर ले जाने की कोई इजाजत नहीं होगी। और राजधानी में 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल किया। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पुलिस ने यमुना किनारे ग्राउंड में गैस गन, दूसरे उपकरणों के साथ मॉकड्रिल किया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मॉकड्रिल में पुलिस के कई विभागों ने हिस्सा लिया। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। पीएम मोदी वायनाड गए तो जो उन्हें अच्छा लगा है, लेकिन अगर वो मणिपुर भी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जयराम रमेश ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करने का समय और इच्छा शक्ति दोनों ही ढूंढ निकालेंगे। मणिपुर की जनता पिछले 15 महीनों से बहुत दुख और दर्द और साथ ही साथ पीड़ा झेल रही है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद राजनीति कर्मा की उत्तर 24 परगना के सोदपुर में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रोका। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पैदल चलने लग गए। उनके साथ विधायक अग्निमित्र पॉल भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई उनके अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति मिलनी ही चाहिए थी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अब बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के 90% हिंदू दलित हैं। भारत में विपक्ष बांग्लादेशी हिंदुओं पर इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता है। वहीं योगी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश का हिंदू इनका वोटर नहीं है, इसलिए इन लोगों के होठ इस वक्त सिले हुए हैं। हिंदुओं की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक मानव होने के नाते लोगों की जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन हमारे हितैषी है। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली के दौरे पर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके साथ इन दौरे पर होंगे। टीएस सिंहदेव की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस दौरे की अहमियत काफी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में हार की वजह को तलाशने के लिए वहां के नेता दिल्ली में जमा हो रहे हैं। बैठक में हार की वजहों की चर्चा होगी। इस बैठक में प्रदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी से स्पष्ट है कि पार्टी हार की वजहों की समीक्षा करके आगे की रणनीति को तैयार करने वाली है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर आज लखनऊ में बैठक बुलाई और इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं चुनावी रणनीति भी तय किया जा सकता है।
दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद महिंद्रा एन्क्लेव में एक इमारत अचानक भरभरा कर नीचे आ गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। इमारत के गिरने से कई लोग मलबे में फंस गए। राहत बचाव का काम तेजी के साथ चल रहा। स्थानीय प्रशासन की टीम्स मौके पर आई। इमारत के गिरने की वजह की जांच हो रही है। प्रभावित लोगों के लिए तत्काल मदद पहुंचाने का काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्राइमरी स्कूल के एक क्लासरूम में अजगर घुस गया। भारी भरकम अजगर को क्लास की एक बेंच के नीचे देखा गया तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, स्कूल स्टाफ ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम स्कूल में पहुंची और अजगर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना 49वां बर्थडे मनाया, केक काटा। जन्मदिन मनाने के बाद हेमंत सोरेन भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क में झारखंड के आदिवासी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से आयोजन में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। महोत्सव के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के प्रतीक ढोल की धुन बजाई। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से इस महोत्सव का आयोजन हुआ। झारखंड आदिवासी महोत्सव के तहत भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क में आप देखिए किस तरह से भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया। इस लेजर शो में झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया। लेजर शो ने दर्शकों को आदिवासी समाज की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति की गहराई से परिचित भी कराया। महोत्सव के इस विशेष आयोजन में स्थानीय और दूर दराज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की पहचान को लेकर ये लेजर शो बनाया गया था।